बोलिए। घर वाली ललुआ कलुआ बोलू ना ललजितवा जितने आदमी नगिंद्रा राजकरण आपस में मारपीट हुआ था। मारपीट हुआ था कब हुआ था ये मारपीट? 7 बजे होली के दिन शाम में हुआ था। होली के दिन शाम में 7 बजे के आसपास में आपस में विवाद हुआ। छुड़ाने में ना इसको ना मारा। आपका पति मारपीट कर रहा था? काहे गया था? बचाने के लिए। अच्छा, घर ठहरा रहा था मारा सब छोड़ के ओकरे मारे लगले हो बाबू भैया सब हमौगी फेकल के बेचना के घर वाले तबर कर रोरा हमरा बोला के लग गेले हो सब मिली के बोला के मारबे ना करबे ना झगड़ा फसल के में ना झगड़ा करके पूरा बोर्ड में झगड़ा होता है तो वो विदा बेचना तलवार के आलू गाय के अलग कोई आई झगड़ा ये समाप्त होता है तो हम बेचना और बाबा के मार दिल का कलवा बुढ़वा आले तो डंडा से कपार में मार ले कपार पार देगा बोला के ललुआ ना झगड़ा वो बोला भूखी हुआ ना तो शांत हो गया। हाँ। और तब फिर दोबारा आकर वो आकर बेचना है कहे मारेंगे घर में घुस कर तब मारा। अच्छा, वो जात खारा रहा उसको घर में से खींच कर पहले ईटा फेंका पे सिर पड़ा तब फिर वो लाठी से मारा। सबके मार लगा घर में घुस कर हमको घर में घुस कर छत हुआ था। आप ही से विवाद हुआ था। आया मेरा बहन तो बहन मेरा बोल रहा था कि ये काम रहा था हम बोले की बोलो तू काने से तो ना कर हम कल तू घर जो तो बतावा हम बहन रोक ईटा बात हम से कहले जान है तो एकरा मार तू घर चल जो तो हमको बहन घर चल दिया एक बता था ना तो उसका गेट पर ठा रहे थे बता ना तुम अपने खून खोला रहा था ना हमको चाटी की बता रहा था तो हम नहीं कुछ बोले तो मेरा ससुर सुता हुआ था छोटा उठ करके आया उसको पकड़ के पजा करके उसके पजेने गली में लेकर के आया तो बता गली में बैठ गया तो इन लोग ऊपर 2 लड़का था उसको तो बोल रहा है कि मार रहा है हम बोले मार कोई नहीं रहा है उसको पकड़ करके बाहर निकाल रहा है तो बाहर लाया निकाल करके उसको बाप भाई सब बोला कि नहीं बता के मारता है तो हमको से बोला कि उसको सालिश साबित देंगे। हाँ हम साबुत देंगे तो हमको से पूछा क्या हुआ उसको बोले कुछ नहीं हुआ हमको गेट पर जाकर के हमको मटर पटर बोल रहा था हमको मारने के लिए तो मेरा ससुर उठा उसको फंसा करके उसको लाया बाहर निकाल बस छूट गया बात शांत हो गया पर बाप भाई सब बोला बड़का भाई बोला कि नहीं मारा है इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर से फन्ना है तो उसको फंसा करके लाया है मारा नहीं इसको तो बस शांत हो गया उसको बाप भाई सब 2-3 मुका बात के मारा बता कर अपना ले गया घर सब अपना अपने घर चल गया हमको उसको बाप को हमको से हो गया 2-3 बोला चाले तो भी हो गया शांत हो गया सब अपना अपना घर चल गया हम लोग अपना अपना घर चल गए सब खा पी रहे थे ये बेचना है ना बेचना करके किधर न किधर था वो आया बेटी बस पैना लेकर के गेट पर खड़ा हो गया अरे बेटी 400 निकलो कौन है बेटी से कौन बता के मारा है तब बोला बता कोई नहीं है वो ही आकर के झगड़ा फंसा दिया बेचना या ललुआ जे जा रहे से बेचना ललुआ के। क्या नाम हुआ आपका? आप मृतक के कौन है? जो मरे हैं उनका आप कौन है? भाभो है। गरीब व्यक्ति से है परिवार से है मजदूरी करते हैं 2-3-250 के रोज कमाते हैं और अपने बच्चे पालते हैं। होली का दिन था हमरे पुतौह लगेगी और कल्लू मंडल का बता लड़का का उसकी साली लगेगी उसने मेरे गली में गया था मैंने सो रखा था सोने के बाद मेरी पत्नी उठाया कि देखो गली में हल्ला हो रहा है मैंने उठ के आया इसने इसको 2 थप्पड़ मार चुका था पहले मैंने वहाँ से उसको पकड़ के बाहर लाया कल्लू मंडल ने बोला कि बता को मारा है मैंने बता को नहीं मारे थे एक भी थप्पड़ उसको पकड़ के सिर्फ बाहर लाए थे कि आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो कि होली का टाइम है हल्ला झगड़ा करने से बात बढ़ जाएगा जितने में हम उसको इतने बोल के छोड़ के अंदर घर के तरफ गली में जा रहे थे रोड़ा पत्थर उसने चलाने लगे हमने राजू कुमार को लेके
अंदर चले गए अपने बाथरूम के गेट के सामने। इतने में हम वहाँ पे जाके उस छत पे जाके पथराव करने लगे। इतने में हम भतीजा को राजू को लेके अपने बाथरूम के पजरे में खड़े हो गए। ये उसको मैंने नहीं देखा, छुपके से गया वहाँ से, पत्थर बड़ा सा ईंट ले रखा था, उसने सर पे इतना तगड़ा मारा कि वो जिस तरह खसी बकरी का हलाल करता उस तरह वहीं पे गिर के खून हो गया। अभी तक खून वहीं पे पड़ा हुआ है। पत्थर से मारा बड़ी तगड़े से, उसने गिर गया। फिर भी लालो मंडल था और लालजीत मंडल था, हमारे गाड़ी को भी फोड़ दिया। और फिर लालजीत और लालो, फिर उसने गिरने के बावजूद भी उसने 2 लाठी और उस पर धर दिया। राजू मंडल गिरने के बाद भी उस पर 2 लाठी और धर दिया। फिर भी मैंने उसको बचा। होली का लगभग 1 सप्ताह होने को है। जी सर। इसका इलाज कहाँ हो रहा था? इसका इलाज हो रहा था सर, मैंने गया था, जाले गए थे, जाले से रेफर कर दिया दरभंगा से रेफर किया तो उसने बोला कि पीएम से बोलते हैं पटना में, उसमें ले जाइए। डॉक्टर भी बोल दिया था कि अगर जाते जाते बच गया तो ठीक है, नहीं तो इसको नाजुक हालत में, बहुत गंभीरता में है, सीरियस में है। हमने अपना सूझबूझ के हिसाब से उसको हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दी। उसको बचाव के लिए भर्ती कर दिए सर। वहाँ से हम इलाज कराते कराते राजू वहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटल में डेथ कर गए। पटना में? जी, पटना में ही डेथ कर गए। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए हैं? जी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए थे, वहाँ भी करवाए, वहाँ से यहाँ भी करवाए। पुलिस अपना एक्शन लिया है। पुलिस की क्या कार्रवाई हुई है अब तक? पुलिस का अब तक कार्रवाई हुई है कि 3 आदमी यहाँ से गिरफ्तार होकर चले गए। मामला हुआ है, मामला यहाँ बड़ा संगीन लग रहा है मुखिया जी, क्या कहेंगे? जो भी मामला हुआ है सघन अपराध है, इससे बड़ा अन्याय और जुल्म नहीं हो सकता है। जो भी दोषी है उसको सजा मिलने की जरूरत है, मिलना ही चाहिए। इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है, ये सरासर अन्याय है। अभी जो पीड़ित परिवार है काफी गरीब परिवार है और ये लड़का के बारे में पता चला काफी सज्जन टाइप का लड़का था और इसके साथ इस तरीका से किया गया है जो बहुत अन्याय। इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके बारे में भी हम चाहेंगे मतलब जो सरकार है या प्रशासन है इसको विचार करें। संघर्ष अपराध बताया जा रहा है लड़का मारपीट नहीं करने समझाने गया था। लड़का थोड़ा सा संपत्ति था, वैसा हल्ला गुल्ला करने वाला नहीं, शांत स्वभाव का लड़का था जानकारी के अनुसार, लेकिन उसके साथ ये अन्याय है, सरासर अन्याय है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा ललित कुमार चौधरी, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज चकोती।